हिंदी भाषा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे शब्द विचार यानी कि मॉर्फोलॉजी। उस क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्दों के वो प्रकार जो शब्द शक्ति के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है और वे हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, जिसे हम वाचक, लक्षक और व्यंजक, वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द कहते हैं। तो इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं तीनों के बारे में, यानी कि वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द। आज का विषय है वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द। आइए जानते हैं कि वाचक शब्द क्या है, लक्षक शब्द क्या है और व्यंजक शब्द क्या है। वाचक शब्द को हम अभिधा भी कहते हैं, अभिधा, और यह साहित्य के अंतर्गत इसी शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, अभिधा शब्द का, लेकिन इसका अर्थ होता है वाचक। और यह जो शब्द होता है वह अपने मुख्य अर्थ को देने वाला होता है, यानी कि जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसका सीधा सीधा साधारण सा अर्थ होता है, सामान्य और साधारण अर्थ देने वाला जो शब्द होता है वह वाचक शब्द कहलाता है। वाचक शब्द का तात्पर्य है यहाँ पर वो शब्द जो अपने अर्थ को सामान्य रूप से प्रस्तुत करता हो या साधारण तरीके से प्रस्तुत करता हो, वो शब्द वाचक शब्द कहलाता है या अभिधा कहलाता है। वाचक और अभिधा एक ही है, केवल नाम का फ़र्क है। हिंदी साहित्य में या संस्कृत साहित्य में केवल अभिधा शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। वाचक हम उसको समझने के लिए प्रयोग करते हैं, मुख्य अर्थ को देने वाला होता है, यानी कि अपने मूल अर्थ को प्रकट करने वाला होता है। जैसे गाय, भैंस इत्यादि जो शब्द हैं ये अपने मूल अर्थ को ही प्रकट कर देते हैं, इनमें कोई विशिष्टता नहीं होती है, ये बहुत साधारण और सामान्य होते हैं, तो ये वाचक शब्द कहलाते हैं, इनमें कोई विशिष्टता नहीं देखी जाती है। आइए अब दूसरे शब्दों के प्रकार के बारे में जानते हैं, यानी कि लक्षक शब्द के बारे में। लक्षक शब्द, तो ये लक्षक शब्द को हम संस्कृत साहित्य में और हिंदी साहित्य में, दोनों ही साहित्यों में हम इसको लक्षणा भी कहते हैं। लक्षणा, इसकी पहचान ये है कि ये अपने मुख्य अर्थ का परित्याग कर देता है, छोड़ देता है, यानी कि अपने मुख्य अर्थ को नहीं बतलाता। मुख्य अर्थ का परित्याग कर देता है और मुख्य अर्थ का परित्याग करके क्या करता है, दूसरे अर्थ को बतलाता है, दूसरे अर्थ को प्रकट करता है। संस्कृत साहित्य में इसका जो लक्षण है वहाँ पर यह है कि मुख्य अर्थ में बाधा आ जाती है, यानी कि जब ये वाक्य प्रयोग किया जाएगा तो ऐसे संदर्भ में यह वाक्य आएगा जहाँ पर उस शब्द का सही अर्थ नहीं ग्रहण किया जा सकेगा।
ऐसे में हम दूसरे अर्थ का अनुमान लगाते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वो जो शब्द का उदाहरण होता है वो लक्षण का कहलाता है। जैसे हम अगर ये कहें कि मोहन शेर है, तो यह जो वाक्य का उदाहरण है यह क्या है? यह शेर तो पशु होता है, तो मुख्य अर्थ में तो बाधा आ गई, और मुख्य अर्थ तो ये हुआ कि मोहन जानवर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना अभिष्ट नहीं है। कहने का तात्पर्य वहाँ ये है कि मोहन जो है वह बहादुर है। तो मोहन को बहादुर बतलाने के लिए शेर शब्द का प्रयोग कर दिया गया, और यहाँ पर उसने अपने मूल अर्थ को, यानी कि मोहन जानवर है इस अर्थ को छोड़ करके मोहन बहादुर है इस अर्थ को प्रकट कर दिया। तो ऐसे जो शब्द होते हैं शेर, ये लक्षक कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मूल अर्थ का परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है। मूल अर्थ के परित्याग को करके दूसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। मूल अर्थ इसका क्या है? शेर यानी जानवर, जबकि दूसरा अर्थ क्या है इसका? बहादुर, क्योंकि वह एक बहादुर शिकारी होता है, पराक्रमी होता है, इसलिए वहाँ पर बहादुर बताने के लिए शेर शब्द का प्रयोग कर दिया गया। अब जानते हैं शब्द शक्ति का तीसरा प्रकार, यानी कि व्यंजना, व्यंजक शब्द। व्यंजक, व्यंजक को हम व्यंजना भी कहते हैं। व्यंजना, साहित्य में व्यंजना शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। यह होता है व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द का तात्पर्य होता है ऐसा शब्द जिसको भिन्न भिन्न एक वाक्य या एक शब्द का प्रयोग करने से भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण कर लिए जाते हों। परिस्थिति के अनुसार, संदर्भ के अनुसार, परिप्रेक्ष्य के अनुसार यदि शब्द का, वाक्य का संदर्भ बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है, अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो वो जो है वह व्यंजित करने वाला शब्द कहलाता है, जो व्यंजक शब्द कहलाता है। इसलिए उसको व्यंजना कहते हैं। देखिए कैसे, कौन कौन से हैं। जैसे संध्या हो गई, यह जो शब्द है इसमें संध्या शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। एक छात्र के लिए संध्या शब्द का अभिप्राय होता है कि पढ़ने का समय हो गया, पढ़ने का समय हो गया। संध्या का एक दूसरा अभिप्राय भी हो सकता है, जैसे किसी ग्वाले के लिए दूध दोहन का समय हो गया, या किसी गृहिणी के लिए दीपक जलाने का समय हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल संध्या हो गई, एक वाक्य में केवल संध्या शब्द से भिन्न भिन्न अर्थ व्यंजित हो रहे हैं। व्यंजक शब्द है यह। संध्या शब्द जो है यहाँ पर इस वाक्य में व्यंजक है, क्योंकि एक ही शब्द से अनेक अर्थ ग्रहण किए जा रहे हैं। जिस भी परिस्थिति में जो व्यक्ति इसको सुनता है वह अपने अनुकूल उसका अर्थ ग्रहण करता है। जैसे एक गृहिणी ने इसको दीपक जलाने का समय मानकर ग्रहण किया, एक छात्र ने पढ़ने का समय ग्रहण किया, और एक ग्वाले ने दुग्ध दोहन का समय मान करके इसको ग्रहण किया। तो संध्या हो गई इस वाक्य से अनेक अर्थ व्यंजित हो रहे हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को हम व्यंजक शब्द कहते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर ये तीन, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिनको हमने यहाँ पे समझा। और इसके विस्तृत उदाहरण के लिए आप ऐप पर उपलब्ध कराए गए PDF नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।